नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। गुजरात में प्रचार प्रसार का शोर थमने जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर इस चुनाव प्रचार में लगा दिया है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। 182 सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में अब तक आंकड़े बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। कांग्रेस 27 सालों से बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपना पूरा जोर लगा रही है। चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और फैसला गुजरात की जनता को करना है। गुजरात विधानसभा चुनाव पर इस वक्त सबकी नजर है। गुजरात, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, 27 सालों से यहाँ भाजपा सरकार का ही शासन रहा। चुनाव दर चुनाव सीटों की संख्या भले ही घटी हो, लेकिन जीत लगातार भाजपा के हिस्से ही रही। जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस 27 सालों से पावर में नहीं लौट पाई, लेकिन 2 दशक के बाद गुजरात के चुनावी समीकरण बदलने लगे हैं। अब तक गुजरात में 2 ही खेमे थे, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी लगातार 2014 और फिर 2019 में भी गुजरात की 24 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। और इसके लिए भाजपा का विधानसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। आम आदमी पार्टी, जो गुजरात में सरकार भले ही ना बना सके, लेकिन कुछ सीटें भी जीत गई, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आम आदमी पार्टी का दावा और भी पुख्ता हो जाएगा। वही कांग्रेस, जो इस त्रिकोणीय मुकाबले में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पार्टी के दिग्गज नेताओं के दूसरे दलों में पलायन के बीच ये चुनाव गुजरात में कांग्रेस का भविष्य तय कर देगा। गुजरात में पहले चरण का प्रचार शबाब पर। पहले चरण का प्रचार प्रसार 29 की शाम थमेगा। गुजरात में इस वक्त चुनावी घमासान जारी। 2 चरण में होंगे चुनाव संपन्न। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, दूसरे चरण का मतदान होगा 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को घोषित होंगे चुनावी नतीजे। विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 तक। बीजेपी से भूपेंद्र पटेल और आम आदमी पार्टी से ईशुदान गढ़वी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि ये काबिले गौर है कि गुजरात में बीजेपी नरेंद्र मोदी को ही चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती रही है। गुजरात की आवाम में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव बीजेपी की सफलता का एक बड़ा कारण रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ईशुदान गढ़वी की क्लीन इमेज और स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर तमाम जनता के मुद्दों के जरिए जनता को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को भारी समर्थन मिलता रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ अच्छी है। इस पर अब आम आदमी पार्टी की भी नजर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 16 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन वोट प्रतिशत में 2% की बढ़ोतरी हुई। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें अगर आम आदमी पार्टी जगह बना पाती है तो देखना दिलचस्प होगा कि सीटों का नुकसान भाजपा को ज्यादा होगा या फिर कांग्रेस को। गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण 1 दिसंबर को। पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर होगा मतदान। गुजरात में 4.9 करोड़ मतदाता विधानसभा के लिए वोट डालेंगे। इनमें से 4.61 लाख इस बार नए मतदाता हैं। प्रदेश में 9.87 लाख मतदाता 80 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। प्रदेश में 10,460 मतदाता 100 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं। पूरे प्रदेश में 54,782 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इसमें से 142 मॉडल पोलिंग वोटिंग सेंटर होंगे। दिव्यांगों के लिए 182 सेंटर की व्यवस्था होगी। 1,274 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिलाओं की तैनाती होगी। प्रदेश के 15वीं विधानसभा चुनाव के 182 सीटों का नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। सोमनाथ जिले के मधुपुर जौनपुर में सिर्फ एक वोटर के लिए 15 चुनाव कर्मी जाएंगे। 182 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे।
अब तक लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रही। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को स्थान देगी। क्या कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले और भी ज्यादा सीटों पर पकड़ बना पाएगी। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन गुजरात में मोदी फैक्टर चुनाव दर चुनाव बीजेपी की सफलता का प्रमुख कारण भी है। ऐसे में क्या बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या मुकाबला बेहद करीबी होगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा।